भाई मैं इस क्लिप को कई बार रिपीट मोड पर देख चुका हूँ। ना ही मेरी हंसी रुक रही है और ना ही इन मोहतरमाओं का डांस रुक रहा है। वैसे मजहब में डांस हराम है, उसके बावजूद भी इनका डेडिकेशन देखने लायक है। Jackpan, Brycey, Brycey, Cianada, Cianada, Billy, Billy Pimpini, Billy Pimpini. देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, मदरसों की शिक्षा कुछ ऐसी ही होती है तो उसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों, की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पैट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। आज बोलो भाई। हाँ बोलो। सलमान खान की शाहरुख खान? भाई माने तो सलमान खान हूँ, नहीं शाहरुख खान हूँ, मैं हिंदू हूँ यार। बाकी का आप जो क्लिप आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ इसे ध्यान से देखिए, क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी को कुछ ऐसे ही बार बार लॉन्च करती रहती है। इसके अलावा कांग्रेसियों का एक दुख और है। कांग्रेस राहुल गांधी को ऐसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश में निरंतर लगी हुई है, बट राहुल गांधी अकेले ही पूरी कांग्रेस की लंका कुछ ऐसे ही लगा रहे हैं। बाबा मैं हर चुनाव हार जाता हूँ, मेरा समय बहुत खराब चल रहा है। ये समझो अब तक तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा था। अभी जो समय आने वाला है बुरा तो उसमें है। हे भगवान क्या जुल्म है। सही बात है बाबा की। हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू पार्टी भारतीय जनता पार्टी। देखो भाई, अपनी भी भारतीय जनता पार्टी और आपकी पार्टी कौन सी कमेंट कर बस बताइएगा। बीजेपी वाले इस वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। जो है लगातार लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर। तो अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो हम किस चीज की तैयारियां कर रहे हैं फिर? बात में तो फैक्ट है भाई, अगर लोकतंत्र की हत्या हो गई है फिर ये चुनाव किस लिए हो रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि अगली बार फिर से जब चुनाव आने वाले हो तब दोनों पार्टी एक बार फिर से वीडियो बनाए और वीडियो में बोले कि इस बार पक्का लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी और ये आखिरी चुनाव है। नूब का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ बहुत मेहनत करने के बाद। देखिए मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा, अरे नहीं, आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। इसे कहते हैं प्रोफेशनल रोस्टर। वैसे मोदी जी किसे नूब बता रहे हैं कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। जिस तरह से कांग्रेस के लोग भाजपा में आ रहे हैं, चुनाव के बाद भाजपा का नाम भांगरेस होगा। वाह भाई वाह, क्या नाम दिया भाई। आपको कुछ पुराने दिन याद दिला देते हैं जब इंडिया इतना डिजिटल नहीं हुआ करता था। ऊपर वाले के मर्जी के बिना एक पत्ता हिल नहीं सकता। बिजली का बकाया बिल जमा करने का इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता। नींद आने से पहले इंसान सो नहीं सकता। जिसका बिल जमा है उसके घर में अंधेरा हो नहीं सकता। इंसान इस दुनिया में अकेला आया है, अकेला जाएगा। जो बिजली का बिल न जमा करेगा उसके घर में अंधेरा हो जाएगा। पैसा फर्क डाल देता है हर रिश्तों में। अब घरेलू बिल जमा करिए किस्तों में। वक्त से पहले मौत आ नहीं सकती। इस पावर हाउस की लाइट कभी जा नहीं सकती। और एक बात बिल्कुल साफ है, सरकार की तरफ से ब्याज माफ है। ब्याज
समाज का पैसा नहीं लगेगा। अब आप कहेंगे क्यों नहीं लगेगा, तो भाई नहीं लगेगा ईमानदारी से। हर इंसान के पास कोई ना कोई मजबूरी है, लेकिन बत्ती जलाया है तो भाई बिल देना भी जरूरी है। भाई बिजली का बिल मांगने का तरीका कुछ ज्यादा ही कैजुअल है, तो हंसा हंसा कर बिजली का बिल मांग रहे हैं। अगर बेटी तुम अगर पढ़ेगी न तो ऑटो वाला से शादी करा देंगे, और मेरा बाप बोला था कि अगर तुम पढ़ेगा न तो ऑटो ले देंगे, तुम फिर ऑटो चलाना। तो फिर आगे क्या हुआ? आप लोग का शादी हुआ? हम लोग का शादी का होगा, हम लोग एक कंप्रोमाइज किए कि तुम भी फेल हो जा, हम भी फेल हो जाएंगे, तेरा ऑटो वाला से शादी होगा, और जो ऑटो वाला शादी होगा वो ऑटो वाला हम रहेंगे। तो हम लोग का कंप्रोमाइज सही हुआ। तो जब सही हुआ कंप्रोमाइज, तो हम लोग के एग्जाम के दिन हम कुछ नहीं लिखे, जो तो भर दिए मुर्गी चिराए। हाँ, और वो बेटा पूरा अच्छा आंसर लिखी, साइंस थीटा कोस थीटा इक्वल टू एकदम पूरा 0 - पूरा भर दी मैथ में। तो वो आई, उसका करीब 88% आया, और मेरा 25% में हिटक गए। अब बेटा हम फेल हो गए, वो पास हो गए, कलेक्टर बन गई, और हम यहाँ टेम्पू चल। मुझे कहीं आज जाकर समझ आया कि जो हमारे ऑटो वाले भाई लोग होते हैं उनकी प्लेलिस्ट में इतने सैड सॉन्ग काहे होते हैं। और कृपया करके यदि आपकी प्रेमिका ने भी आपके साथ कुछ ऐसा ही प्रॉमिस किया तो उसके बहकावे में ना आए और पढ़ाई लिखाई पर फोकस करें। राहुल जी, क्या लगता है 2024 में आप कितनी सीट जीत पाएंगे? क्या आप दोबारा अमेठी से लड़ेंगे? 3 राज्यों में हारने के बाद आपकी क्या रणनीति है? पर मैंने खट्टी टॉफी खाई है। 1 नंबर का पप्पू है तुम्हारा लड़का। पप्पू है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है, ये इम्पोर्टेंट है। बेचारे पप्पू की माता श्री ने पप्पू का पूरा करियर खराब कर दिया। वो बेचारा कहीं और अपना अच्छा खासा करियर बना सकता था, बट जबरदस्ती उसे पॉलिटिक्स में घुसेड़े पड़े हैं। यह देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है, यह देश हम सब का है। इसे हमारे पुरखों ने अपने खून से सींचा है। इसकी हवाओं में हमारी माँ बहनों के पसीना का नमक है। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिरहरण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने, भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हाँ भूरी काकी, आपको भारत में बहू बनकर आज पूरे 54 साल हो गए हैं, बट उसके बावजूद भी आज तक आप हमारी भाषा को नहीं अपना पाई, और हम आपकी भाषा को सिर्फ 3 महीने में सीख लेते हैं। लेकिन आपका आधे से ज्यादा जीवन भारत में बीत गया, उसके बावजूद भी आप हिंदी बोलना नहीं सीख पाई, तो हमारे देश को क्या ही अपनाएंगी। अब मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, जो पहला शब्द आपके जहन में आता है वो बताना है। हिंदी इंग्लिश बोथ। हाँ। प्रधानमंत्री। जुमलेबाज। गृह मंत्री। विफल। राहुल गांधी। माई बॉस, माई लीडर, माई इंस्पिरेशन। वेरी गुड। प्रियंका गांधी। शी इज ऑल हार्ट्स, somebody I deeply love, my leader. I really love her. मैं कम लोगों के लिए कहती हूँ। ओके, राहुल गांधी से भी ज्यादा? अब मत फंसाओ मुझे। फंसने की कोई बात ही नहीं। सोनिया गांधी। Oh my God, she is grace and dignity personified. I wish every woman in this country has some essence of her dignity and grace. What a woman. वैसे ये दूसरों को अंधभक्त बोलते हैं, बट खुद ने चाटुकारिता की सारी सीमाएं पार कर रखी हैं। थोड़ा सा तारीफ करो, गालियां। कांग्रेस पैसा दिया रहेगा। देखो, कांग्रेस खुद के एमएलए को पैसा देके रोक नहीं पा रहा है, हमको कहां से पैसा देगा? कांग्रेस का लोगो देख के समझता नहीं है, हाथ दिखा रहे कि कितने एमएलए बचे वो दिखा रहे। मेरे को डर लगता है अगले इलेक्शन तक कांग्रेस का लोगो ये ना हो जाए। जेन्युइन वरी। इस भाई ने तो कांग्रेस का खतना ही कर दिया। ये लो भाई, दारू पियोगे क्या? नहीं भाई, मैं दारू नहीं पीता हूँ। अरे पियो ना भाई, सफर का मजा लो। अरे नहीं भाई, मैं मुसलमान हूँ और हमारे इस्लाम में शराब पीना हराम है। अच्छा, मेरा रब कहता है मैं तुम्हें अपने हाथों से शराब पिलाऊंगा। खिलखिलाई आई है आप लोग के चेहरों। अभी देखो, ऐसे पूरा बयान सुनोगे तो बात करने में मजा आएगा। तो आखिरत में क्या होगा? आखिरत में क्या होगा? अल्लाह ताला जन्नत में शराब पिलाएंगे। एक अपर क्लास है वीवीआईपीज़, वहाँ अल्लाह खुद पिला रहा हो। ये कोई हंडी खाना है। जब मजहब अंदर जाता है तब दिमाग बाहर आ जाता है। वैसे मजहब व LIC में एक समानता, दोनों फायदे मरने के बाद ही देते हैं। बस भाई, अब जिंदगी में सिर्फ यही देखने को बचा था, चिड़ियाघर वाले बाबा। कमेंट सेक्शन में कोई ये मत लिख देना कि दुर्गेश भाई नहीं, अभी तो शौचालय वाले फकीर बाबा भी देखने को बचे हैं। अब मुझे लगता है
आप पहले कि अगर कोई भी हिस्ट्री निकाले 2000 या 1999 से आप देख ले, मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो टाइम था ना वो कर्फ्यू में गुजर जाता था। 2016 में देखिए 4-5 महीनों के लिए कश्मीर टोटल बंद था, इंटरनेट सर्विस बंद थी। लेकिन 2019 से खास करके ये जो 5 साल रहे हैं, इसमें एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि इंटरनेट सर्विस बंद हुई हो, चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो। यहाँ पे इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होते हैं, मोबाइल सर्विस बंद नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन में कोई रुकावट नहीं आ रही है कम से कम। और जहाँ पे जैसे कि मार्च सेशन का ये हुआ है, उसकी वजह से बच्चों को ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। अगर अब आपसे कोई चमचा पूछे कि कश्मीर में 370 हटने से क्या ही फायदा हुआ, तो आप लोग उस तक ये वीडियो बस पहुंचा दीजिएगा। बाकी का व्हाट्सएप चैनल पर भी मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। और जिन लोगों ने अब तक अपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अपने व्हाट्सएप चैनल को बस ज्वाइन कर लीजिएगा। नरेंद्र मोदी साहब ने हुण तक की खिलाफ करता, 2 टर्नेवर पूरे होने वाले ने सिखा के खिलाफ की करता, थोड़े गला च टायर पा के मारता, थोड़ा दरबार साहब ढाता, थोड़ा धू के खिच के थोड़ियां धीआं दी पत रोलती, तुसी सरकार बनाने ओदी, थानू शर्म नहीं आउंदी? बीजेपी ने की माड़ा करता? जिस कांग्रेस ने हमारे सिख भाइयों का कत्लेआम कराया, जिन मजहबियों ने उनका कत्लेआम किया, आज हमारे वो सिख भाई कांग्रेस व उन्हीं मजहबियों की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। हाँ भाई, किसान आंदोलन जीवियों, सिख समाज को मुसलमानों ने 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक तो सिख और दूसरे खालिस्तानी। अब एक खालिस्तानियों, झूठे फर्जी किसान आंदोलनकारियों, अफगानिस्तान में 5 लाख सिख रहते थे, आज वह केवल 5 सिख अपने गुरु ग्रंथ साहिब को छिपाकर अज्ञात हो गए हैं। तुम इस देश में केवल इसलिए नंगा नाच कर रहे हो क्योंकि सरकार असहिष्णु है और हिंदू सहिष्णु है, ठीक है ना? नहीं तो तुम्हारी औकात नहीं थी, तुम 84 के दंगों में पिटे गए। और जिसे मीडिया ने भीड़ कहा वह मुसलमान थे। मीडिया दबाव के कारण यह नहीं कह पाए कि मुसलमानों ने 84 के दंगों में सिखों को मारा था, ठीक है ना? ये कान खोलकर अपने भेजे में डाल लेना बात। और तुम बहुत जल्द पंजाब से समाप्त होने जा रहे हो। कुछ तो कनाडा भाग जाएंगे, तुम्हारे में से कुछ तो कनाडा भाग जाएंगे, और कुछ हरिजन समाज के ईसाई धर्म परिवर्तन कर लेंगे, और बचे कुचे वहाँ पर मुसलमान, जो तुम्हारा जो मुसलमान प्रेम चल रहा है ना, वो रह जाएंगे, और पंजाब से सिख समाप्त हो जाएगा। सच्चाई स्वीकारने के लिए अक्ल व जिगरा चाहिए होता, जो सबके पास नहीं होता। बाजी, आपने बहुत ही सही बात कही है। नमस्ते। क्या बात है, ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें तकलीफ है। क्या तकलीफ है? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। हाँ, वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चलेगी। किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो? अरे क्या डिमांड है तुम्हारी? नहीं तो सब अंदर जाओगे। कला सखी जी से हमारी मांगे हैं। भैया, हम कला सखी नहीं, फूल सखी हैं। ए बोलना। तुम गलत घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हो। ये फूल सखी जी हैं। चलो निकलो यहाँ से। अच्छा, ओके, सॉरी, फाइन, रिलैक्स, डोंट माइंड। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने अपने इस चैनल की लास्ट वीडियो को नहीं देखा है, तो यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को बस देखिएगा। ये मेरी गारंटी है कि आपको फुल आनंद आने वाला है। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Conspiracy that we will be defeat the devotees, but you never defeat the devotees, because the devotees are powerful with the blessings of God. So that if you are challenging to the devotees, you are challenging to God. If you will be challenge us, if you will close the door, we will climb the wall and we will enter to the temple. This is our last and final decision. If you want to stop us, that is not possible in this era. This is Puri Jagannath. This is power of Jagannath. This is love, power of Jagannath. What's your name and where are you come? Myself Vaishnav Puri, Languli Mat, Sri Panchadasnam, Juna Akhada, Singadwar, Puri Jagannath. Actually, we have to understand in the constitutional government of India that we all are bound with the law. Anyone is not beyond the law. Law means logically accept a witness. I have been already told in the Grand Road of Puri that law will take its own course, is always saying by our Chief Minister.
But why Chief Minister is not taking the field report of the place? Like example, Alarnath on the spot, I am today, there is no corona and anyone has not any kind of fear, and this is the blessing of Jagannath and Alarnath. So that this is the place, Jagannath is bound with the organization of so many temples of Odisha and the whole over the world and the saint's heart. So that when the whole world was closed, on that time, 2020 Rath Yatra is a divine time for Odisha, and this is a divine message to the whole of the world. You all have to come to us and we will teach you and we will lead you.